नमस्ते साथियों। जलियांवाला बाग का नाम हमारी जुबान पर आते ही हमारी आंखों के सामने वो दृश्य तैरने लगता है जिसमें निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई थी। आज मैं खड़ा हूं उसी पवित्र मिट्टी पर जो न सिर्फ भारत के इतिहास का एक अध्याय है बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे दर्दनाक गाथाओं में से एक है। जलियांवाला बाग ये वो जगह है जहां 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों निर्दोष भारतीयों ने अपनी आज़ादी की आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस आवाज़ को गोलियों से दबा दिया गया था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सभी उस दिन इस बाग में इकट्ठा हुए थे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने के लिए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने बिना किसी चेतावनी के उन पे गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग शहीद हो गए, हजारों घायल हो गए और उस मिट्टी ने उस दिन खून के आंसुओं को सोख लिया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक बगीचा नहीं बल्कि हमारी आज़ादी की एक कीमत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा आज जो कितने बलिदानों की नींव पे खड़ा है। जैसे ही हम इस बाग के रास्तों पे चलेंगे, हर कदम पर आपको शहीदों की पुकार सुनाई देगी जो आज भी कह रही है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आइए इस पवित्र यात्रा में शामिल हों और उस इतिहास को हम महसूस करें जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। आप ये पूरा वीडियो देखें और महसूस करें वंदे मातरम की उन आवाज़ों को जो हमारे आज़ादी की नींव से आज भी आ रही है। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बात अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये स्टैचू आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोई साधारण स्टैचू नहीं है। जलियांवाला बाग के प्रवेश द्वार के ठीक सामने ये स्टैचू है और इस पे बहुत सारे लोगों की मूर्तियां बनी हुई है। कहते हैं कि ये मूर्तियां उन तमाम शहीदों की है, एक प्रतीक के रूप में है और सभी शहीदों के नाम इस स्टैचू के नीचे पट्टिका पे लिखे हुए हैं, चारों ओर लिखे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो जलियांवाला बाग को देखना चाहते हैं, शहीदों के उस खून को, शहीदों की उन वंदे मातरम की आवाज़ों को महसूस करना चाहते हैं जो यहाँ की पवित्र मिट्टी में दफन है। ये जलियांवाला बाग का प्रवेश द्वार है। आप ये मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, ये उन्हीं शहीदों की है जिनकी शहादत की बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इन्होंने कितने जतन प्रयत्न किए, यत्न किए और हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये तमाम जो शहीद हैं, इनको देखते हैं तो वाकई में ऐसे लगता है कि हर एक हमारा कदम जो जलियांवाला बाग की तरफ बढ़ता है वो एक प्रेरक कदम है। जलियांवाला बाग में प्रवेश करते ही मैं जा रहा हूँ म्यूजियम में, और इस म्यूजियम को याद जलियां संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूजियम में जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित दस्तावेज, तस्वीरें और वस्तुएं प्रदर्शित की गई है जो उस समय की परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाती है। उस वक्त आज़ादी के आंदोलन से संबंधित खबरों की कतरने हैं वो भी बड़े रूप में यहाँ पे लगाई गई है ताकि उन चीज़ों को हम समझ सकें, परिदृश्य को समझ सकें। और जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें आधिकारिक तौर पे 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय अनुमानों के अनुसार मृतकों की संख्या 1000 से अधिक थी। और यह म्यूजियम जलियांवाला बाग के शहीदों की शहादत को अमर रखने और नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम की कीमत समझाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी परिसर में एक स्मारक है और इस स्मारक का बहुत महत्व है। 1951 में भारत सरकार ने इस शहीद स्मारक को स्थापित किया था। वास्तव में यह स्मारक संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है जो युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को जगाता है। यहाँ पर एक विशेष लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ में नरसंहार की घटना को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं कि इस शो के लिए अमिताभ बच्चन ने कोई मेहनताना नहीं लिया है,
और इसी परिसर में आप देख रहे हैं वो शहीदी कुआं और गोलियों के निशान। इस कुएं में लोग गोलियों से बचने के लिए कूद गए थे और ये लाशों से भर गया था। बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी संरक्षित है, जो उस क्रूर घटना की गवाही देते हैं। ये गोलियों के निशान एक जगह नहीं है, कई जगह पे हैं। जहाँ देखो वहीं गोलियों के निशान शहीदों की शहादत का जीवंत वर्णन करते हैं। आप ये देखिए, इस दीवार पे जो निशान गोलियों के संरक्षित किए गए हैं, ये चौकोर निशान लगाए गए ना, बहुत सारी जगह पर यहाँ वहाँ इतने राउंड फायर किए गए थे, इतने हजारों लोगों की जानें गई थी। मैं कहता हूँ उस वक्त को याद करते हैं तो एक बार दिल दहल जाता है। आज हम सबको आज़ादी की कीमत समझनी चाहिए, शहीदों का सम्मान करना चाहिए। नौजवानों को इस बात का पता होना चाहिए कि बहुत मुश्किल से ये आज़ादी मिली है। तो साथियों, ये एक संक्षिप्त टूर था जलियांवाला बाग का, और मैंने इस थोड़े से समय में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से देखा होगा और आत्मसात भी किया होगा। और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।